नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत कुशवाहा, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी मैथ में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेन। आज हम ट्रेन के सारे क्विक रिवीजन कॉन्सेप्ट करेंगे, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट को हम क्विक रिवाइज करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट में बोला गया है, जब ट्रेन किसी खंबे या स्थिर व्यक्ति को पार करती है, यानी कि ये कोई ट्रेन ए है जिसकी लंबाई एल दी हुई है और इसकी स्पीड कितनी है, एस है। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है और इस ट्रेन को इस व्यक्ति को पार करना है। जब ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगी तो ये अपनी खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ से टाइम बराबर आ जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस ने इस व्यक्ति को ट्रेन ए ने व्यक्ति को पार करने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, यानी एल दूरी तय की। ठीक है, अपनी खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय की और किस स्पीड से की, एस स्पीड से की। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया टी बराबर एल बटे एस। एक एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई कितनी है, 240 मीटर है। ठीक, ट्रेन की लंबाई 240 मीटर है तो ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं हमें 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितना समय लगेगा ट्रेन ए को व्यक्ति को पार करने में, यानी कि 240 मीटर बटे 72 किलोमीटर प्रति घंटे में, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 एकम 18, 18 चौक 72, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 240/20, यानी 20 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 सेकंड लगेगा। यानी कि खड़े व्यक्ति को ट्रेन ए और खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगी, 12 सेकंड का वक्त लगेगी। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगले कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया है, अगले कॉन्सेप्ट में बोला गया है जब ट्रेन और व्यक्ति दोनों चल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, खड़ा नहीं है, मूव कर रहा है, जो ट्रेन की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, यानी कि इस तरफ को ही मूव कर रहा है। मान लेते हैं इस ट्रेन का नाम ए है और इसकी लंबाई एल है और इसकी स्पीड जो है वो S1 है और व्यक्ति की स्पीड कितनी है, S2 है। यानी तो कितना टाइम लेगी, देखो ट्रेन ए को व्यक्ति को पार करने में खुद की लंबाई के बराबर चलना पड़ेगा, यानी दूरी इसने एल तय की। और रिलेटिव स्पीड, यानी कि दोनों चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, S1 माइनस S2, जहाँ S1 जो होगा वो बड़ा होगा S2 से। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया हमारा। अब एक एग्जांपल से इसको और क्लियर कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट को और बढ़िया से निखार लेते हैं। यानी कि ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं कि 240 है, 240 मीटर है। S1 की स्पीड मान लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड है और S2 की स्पीड मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड है। तो कितना टाइम लगेगा ट्रेन ए को एक चलते हुए व्यक्ति को पार करने में, टी बराबर दूरी कितनी चली 240 मीटर, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी S1 माइनस S2, यानी 20 माइनस 10 कितना आ जाएगा 10, यानी कि कितना समय लगेगा 24 सेकंड लगेगा। या मीटर पर सेकंड है, सेकंड तो ऊपर चलेगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, यानी कि 24 सेकंड लगेगा। इसी का दूसरा केस भी देख लेते हैं। अगला केस क्या है, अगला केस ये है कि ये जो व्यक्ति मूव कर रहा है अभी समान दिशा में, अब इसको विपरीत दिशा मूव कराते हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है उसकी विपरीत दिशा में। इसकी स्पीड मैंने मानी थी S2, ट्रेन की स्पीड S1 मानी थी और ट्रेन की लंबाई मैंने L मानी थी। यानी कि यहाँ से अब टाइम कितना लगेगा, दूरी तो ये L ही तय करेगी लेकिन रिलेटिव स्पीड अब दूसरी बदल जाएगी, यानी अब कितनी क्या होगी, क्योंकि अब विपरीत दिशा में चल रहे हैं ना, रिलेटिव स्पीड होगी S1 प्लस S2, क्योंकि विपरीत दिशा में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो S1 प्लस S2 होती है, यानी कि दोनों स्पीडों का योग होती है। ठीक है, अब इसको भी एग्जांपल से बढ़िया से क्लियर कर लेते हैं। तो मैंने इसकी लंबाई कितनी मान ली थी 240 मीटर। ठीक है, और इस S1 कितना माना था मैंने 20 मीटर पर सेकंड, S2 माना था मैंने 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा, यानी कि लंबाई तो दी है 240। ठीक है, S1 माना था 20, S2 माना था 10, यानी कि 30। अब कितना समय लगेगा 8 सेकंड का। यानी कि जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में, यानी कि जिस दिशा में व्यक्ति चल रहा है उसी दिशा में ट्रेन चलेगी तो उसको पार करने में 24 सेकंड ले रही है, और एक दूसरे के अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो 8 सेकंड का वक्त लग रहा है। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके पहले वाला भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, इससे पहले हमने जो इसके पहले वीडियो है जो डाला है वो रिलेटिव स्पीड पर ही डिपेंड है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट में बोला गया है जब एक ट्रेन उसी दिशा में चल रही दूसरी ट्रेन को पार करती है। मान लिया मैंने इस ट्रेन का नाम दे दिया ए और इस ट्रेन को नाम दे दिया बी। ए की लेंथ कितनी है, ए की लंबाई कितनी है L1 और इसकी स्पीड कितनी है S1। ट्रेन बी की लेंथ कितनी है L2 है और ट्रेन बी की स्पीड कितनी है S2 है।
और ये एक ही दिशा में चल रही है। जिस तरफ को S1 चल रही है, उसी तरफ को ट्रेन बी भी चल रही है, यानी S2 भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है? यहाँ से टाइम कितना लगेगा? टाइम निकालो। तो एक दूसरे को पार यानी ट्रेन ए ट्रेन बी को पार करने में कितनी दूरी तय करेगी? दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर की दूरी तय करेगी। यानी कि ट्रेन ए अपनी दूरी तो तय ही करेगी और ट्रेन बी की दूरी भी तय करेगी। तभी तो एक दूसरे को पार कर पाएंगी। ठीक है? तो टाइम बराबर यहाँ से आ जाएगा L1 प्लस L2, यानी कि कितनी डिस्टेंस तय की? L1 प्लस L2। और कितना समय लगेगा? देखो एक ही दिशा में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? S1 माइनस S2, और S1 की वैल्यू ज्यादा होगी S2 से। ठीक है? ये आ जाएगा रिजल्ट, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा ये। T बराबर आ जाएगा L1 प्लस L2 बटे S1 माइनस S2। मान लेते हैं इसको बढ़िया से एग्जाम्पल से भी क्लियर कर लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं L1 की वैल्यू है 240 मीटर, यानी कि ट्रेन ए की लंबाई 240 मीटर है, और S1 मान लेते हैं भाई पुरानी स्पीड 20 मीटर ही मान लेते हैं, 20 मीटर पर सेकंड ही मान लेते हैं। L2 की लंबाई मान लेते हैं कि 360 मीटर है, और S2 मान लेते हैं कि ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। ठीक है? तो कितना समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में? तो यानी कि टाइम बराबर क्या हो जाएगा? L1 प्लस S2, यानी कि 240 और 360 कितना हो जाएगा? 600 मीटर बटे S1 माइनस S2, यानी कि 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 10। यानी कि कितना समय लग जाएगा? 60 सेकंड का वक्त लग जाएगा। यानी कि ट्रेन ए को ट्रेन बी को पार करने में कितना समय लगेगा? 60 सेकंड का समय लगेगा, जब वो एक ही दिशा में चल रही होंगी। इसका दूसरा केस भी है विपरीत दिशा में, उसको भी देख लेते हैं। यानी कि ये ट्रेन है ए और ये ट्रेन है बी, इसकी लंबाई L1 है, इसकी L2 है, इसकी स्पीड S1 है और इसकी स्पीड S2 है। अब ये बदला क्या है कि अब ये बस एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं। यानी इस तरफ को अगर S1 चल रही है तो इसके विपरीत दिशा में S2 चल रही है। तब कितना टाइम लगेगा? तो टाइम बराबर दूरी तो ये L1 प्लस L2 ही तय करेंगी, यानी L1 प्लस L2 ही तय करेंगी। डिस्टेंस सॉरी स्पीड में फर्क पड़ जाएगा। अब एक दूसरे की तरफ चल रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? इन दोनों का योग, यानी आ जाएगा S1 प्लस S2। ठीक है? पिछले वाले में था S1 माइनस S2, इसमें क्या हो गया? S1 प्लस S2। ये तो डायरेक्ट रिजल्ट आ गया। अब इसको भी बढ़िया से कौन एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि L1 की लंबाई कितनी है? 240 मीटर है। L2 की लंबाई कितनी है? 360 मीटर है। ठीक है? S1 की वैल्यू मान लेते हैं हम कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड है, यानी कि ट्रेन ए 20 मीटर पर सेकंड चल रही है और ट्रेन बी चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से। पुरानी ही वैल्यू मैंने उठा ली। ठीक है? तो कितना समय लगेगा? समय निकालना है हमको, और इन क्वेश्चन में ज्यादातर हमको समय ही निकालना होता है। इनमें 5 चीजें दी हैं, 4 चीजें वो देगा, एक ही चीज निकालने के लिए बोलेगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है? तो यहाँ से हम टाइम निकाल रहे हैं। देखो ये 4 चीजें हमने दे दी, हम क्या निकाल रहे हैं? बार-बार टाइम निकाल रहे हैं। एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, इन पाँचों चीजों में 4 की वैल्यू देगा, 1 की वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है? तो L1 प्लस L2 कितना आ जाएगा? 600 बटे S1 प्लस S2 कितना आ जाएगा? 20 और 10 30, यानी कि 30 आ जाएगा। यानी कि 0 से 0 कटेगा, 3 से 60 कटेगा 20 बार में, यानी कि कितना समय लगेगा? 20 सेकंड। यानी कि अगर विपरीत दिशा में दोनों ट्रेनें चलेंगी तो कितने सेकंड में एक दूसरे को पार कर देंगी? 20 सेकंड में। उम्मीद है आपको ये भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट बोला गया है, जब एक ट्रेन दूसरी चलती हुई ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करती है। मान लेते हैं ये ट्रेन बी है, तो ये ट्रेन ए है। ठीक है? इसकी लंबाई L1 है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल से इसको समझेंगे। और इसकी स्पीड S1 है, इसकी लंबाई L2 है, और इसकी स्पीड कितनी है? S2 है, और ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। यानी कि S1 जिस डायरेक्शन में चल रहा है, S2 उसके विपरीत दिशा में चल रहा है। ठीक है? और यहाँ पर कोई एक व्यक्ति बैठा है अंदर ही, ये देखो मैंने व्यक्ति बैठा दिया, और पूछा है कि ए इस ट्रेन बी में बैठे हुए व्यक्ति को कितनी ट्रेन टाइम में पार कर देगी। अब देखो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ट्विस्ट हो गया। यहाँ पर व्यक्ति बैठा है ना, तो ट्रेन ए व्यक्ति को पार करने में कितनी दूरी तय करेगी? ट्रेन ए व्यक्ति को पार करने में जो कि ट्रेन बी में बैठा है उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? अपनी खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। पीछे पीछे हम बता भी चुके हैं। तो यहाँ से टाइम बराबर आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ेगी? एस, यानी L1, यानी ट्रेन ए की लंबाई के बराबर हमको डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। ठीक है? स्पीड, हाँ स्पीड जो है वो रिलेटिव स्पीड लगेगी, क्योंकि ये भी मूव कर रहा है, आदमी क्या कर रहा है? चल रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है। यानी कि S1 प्लस S2 ये स्पीड से चलेगी, यानी S1 प्लस S2, यानी कि रिजल्ट क्या आ गया? समय बराबर आ गया L1 बटे S1 प्लस S2 आ गया।
अब इसको बड़ी से एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि L1 जो है वो ट्रेन ए की लंबाई दे दी है 240 मीटर और ट्रेन बी की लंबाई दे दी है 360 मीटर। वैसे तो जरूरत नहीं है ट्रेन बी की लंबाई की, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। S1 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है और S2 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है विपरीत दिशा में। तो यहाँ से टाइम निकालना है। टाइम बराबर आ जाएगा L1 कितनी चली है 240 मीटर, यानी कि 240 बटे S1 प्लस S2 यानी कि 20 और 10 30, यानी कि काट लो, 0 0 कट जाएगा, यानी 8 सेकंड लग जाएंगे। यानी कि ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे हुए व्यक्ति को कितनी सेकंड में पार करेगा? 8 सेकंड में पार कर देगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं अगला कॉन्सेप्ट। अगले कॉन्सेप्ट में बोला गया है कि हाँ मतलब अब ये समान दिशा में चले। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट है, ये ए है ट्रेन और ये बी है ट्रेन। अब बस यही बदला है कि ये जिस दिशा में ट्रेन ए चल रही है उसी दिशा में ट्रेन बी चल रही है और यहाँ पर व्यक्ति बैठा है, इसको पार करती है तो कितनी लंबाई ट्रेवल करेगी? ट्रेन ए अपनी खुद की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी तो व्यक्ति को पार करने में। ट्रेन बी की लंबाई मैंने मान ली L2, इसकी स्पीड S1 है और इसकी स्पीड कितनी है S2 है। तो यहाँ से टाइम बराबर क्या आ जाएगा? कितनी दूरी तय करेगी? L1 ही अपनी ही दूरी तय करेगी, बस L2 दूरी नहीं तय करेगी। ठीक है, और कितनी स्पीड से? S1 माइनस S2 की स्पीड से। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? S1 माइनस S2 हो जाएगी। ठीक है, इसको एग्जांपल से क्या पता है, पीछे वाले ही एग्जांपल से हो जाएगा। आगे कॉन्सेप्ट देखते हैं, आगे कौन सा कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। आगे दिया है जब ट्रेन प्लेटफॉर्म या पुल को पार करती है। मान लेते हैं पुल है और सेम कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म का भी होता है और यही कॉन्सेप्ट किसका होता है? सुरंग का भी होता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज नहीं लिखा है, पुल और सुरंग, सुरंग भी यही कॉन्सेप्ट सुरंग का होता है। हम प्लेटफॉर्म का बता रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट पुल का होता है और सेम कॉन्सेप्ट सुरंग का भी होता है। मान लेते हैं ये ट्रेन ए है, इसकी लंबाई L1 है और इसकी स्पीड कितनी है S इसकी स्पीड कितनी है S है। ये ब्रिज है यानी ये पुल है, इसकी लंबाई कितनी है L2 है। ठीक, इसकी स्पीड तो होगी नहीं, ये तो स्थिर रहेगा। ठीक है, तो कितने समय में ये पार कर देगी? टाइम बराबर, यानी कि ट्रेन ए को ब्रिज को पार करने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? अपनी खुद की लंबाई के बराबर और जो ब्रिज है उसकी लंबाई, दोनों को योग के बराबर चलनी पड़ेगी। यानी कितनी डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी? L1 प्लस L2। किस स्पीड से? ट्रेन अपनी खुद की स्पीड से ही चलेगी, S की स्पीड से, ब्रिज तो चलेगा नहीं ना, इस वजह से। तो यहाँ से T बराबर आ जाएगा L1 प्लस L2 बटे S। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि L1 जो है ट्रेन की लंबाई 240 है, 240 मीटर है और ब्रिज की लंबाई दे दी है 480 मीटर। ठीक है, स्पीड मान लेते हैं कि ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड कितनी मान लेते हैं हम? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितने समय में ट्रेन जो है वो पुल को पार कर देगी पूरी तरह से? यानी कि 240 और 480 कितना आ जाएगा? 0 8 4 12 6 1 7 720 आ गया। और हाँ 72 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दी है, 72 इंटू मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा कर लो, यानी कि 72 से 72 10 बार में कट जाएगा। 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 18 दूनी 36, यानी कि 36 सेकंड में ट्रेन ए ब्रिज को पूरी तरह से पार कर देगी। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ट्रेन के सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से हमने रिवाइज कर दिए। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हुआ हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।